नार सखी रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है। यमुना किनार तना रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है। यमुना किनार तना रास रचो है। चंदा नाच नाच तारागण, सूरज नाच चंदा नाच नाच तारागण। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। आस रचो है, आस रचो है। यमुना किनार रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है। यमुना किनार नाच जमुना नाच नाच सरयू जल, गंगा नाच यमुना नाच नाच सरयू संग। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है। यमुना किनार सखी रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है। यमुना किनार का ना रास रचो है, यमुना किनार का ना रास रचो है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। तो आज महारास रच रहा है, सारी गोपियां हैं और हमारे कन्हैया ने हर गोपी के साथ अपना एक एक रूप धारण किया है। हर गोपी के साथ नृत्य कर रहे हैं, खूब आनंद कर रहे हैं, झूम रहे हैं। जैसे ही रास चल रहा है उसी बीच गोपियां सोचने लगी, गोपियों के अंदर अहंकार आ गया और सोचने लगी कि कन्हैया तो केवल हमारे साथ ही राज कर रहा है। मन में सोच रही है, हर एक गोपी सोच रही है कि कृष्ण तो केवल हमारे साथ ही राज कर रहा है। और जब ये बात कन्हैया को पता चली कि इन गोपियों के हृदय में अहंकार आ गया है, तो आज कन्हैया वहां से अंतर ध्यान हो गए। आज कन्हैया अदृश्य हो गए और जैसे ही गोपियों ने देखा कि अरे कन्हैया कहाँ चला गया, अब
सारी गोपियां रोने लगी। रो रही हैं कि हे प्रभु, हे कन्हैया, हे माधव, हे कृष्ण, अब कहां चले गए। बहुत विचलित हो रही हैं, आंखों से अश्रुधारा बह रही है, व्याकुल है। जैसे ही मेरे कृष्ण ने गोपियों को विचलित देखा, व्याकुल देखा, तो आज फिर से प्रकट हो गए। जैसे ही प्रकट हुए, गोपियों ने कहा, हे कन्हैया, तुम कहां चले गए थे, हम सबको छोड़ करके कहां चले गए थे। तब कन्हैया ने कहा कि अरे गोपियों, कन्हैया कहते हैं, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन मोहे सोहि जन पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। आज कन्हैया कहने लगे कि मोहे कपट छल छिद्र न भावा और निर्मल मन मोहे सोहे जन भावा। जिसके हृदय में मोह, कपट, छल, अहंकार आ जाए तो उसके पास में एक क्षण भी नहीं रहता। तो गोपियों, तुम्हारे हृदय में थोड़ी देर के लिए अहंकार आ गया था, और जैसे ही तुम्हारे हृदय में अहंकार आया तो मैं रुक नहीं पाया, मैं अदृश्य हो गया। जब ये बात गोपियों को मालूम पड़ी, चरणों में गिर गईं कि कन्हैया हमें माफ कर दो। हमें लगा कि तुम केवल हमारे साथ ही रास कर रहे हो, तो हमारे अंदर अहंकार आ गया। और देखिए मैया, जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार आ जाए तो समझ लेना कि ठाकुर जी आपके पास नहीं है, मेरे कृष्ण आपके पास नहीं है। और किसी चीज का अहंकार इस चमड़ी का अहंकार एक दिन जल करके राख हो जाएगी। इस धन का, इस दौलत का, इस मकान का अहंकार एक दिन यही रह जाएगा। इसलिए काय बात का अहंकार। आज जो कुछ भी आपके पास है, अरे प्रभु को धन्यवाद किया करो, पर अहंकार मत किया करो। और जिस दिन आपके हृदय में अहंकार होगा तो समझ लेना सर्वनाश निश्चित है। रावण को अहंकार था, अंत में सर्वनाश हुआ। तो आज फिर से भगवान गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं, खूब आनंद हो रहा है। भगवान ने गोपियों को समझाया कि अहंकार अब मत लाना हृदय में। मैं तो कहते हैं कण कण में बस रहा जो भी ये संसार है, और हर जीव की रक्षा करता करता सभी से प्यार है। तो आज भगवान गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं। इधर मैया पार्वती कैलाश पर्वत पर है, उन्हें मालूम पड़ी कि महारास हो रहा है, तो आज वो भी तैयार होने लगी। आज वो अपने श्रृंगार कर रही हैं कि मैं अपने गोविंद के साथ महारास में जाऊंगी।
आज मैया पार्वती जैसे ही जाने को होती हैं, तो आज भगवान शंकर पूछने लगे, अरे पार्वती तुम ये श्रृंगार इतना क्यों कर रही हो, कहां जा रही हो? तो आज मैया पार्वती कहने लगी, स्वामी आपको नहीं पता, आज ब्रज में महारास हो रहा है, कन्हैया महारास कर रहे हैं, गोपियां हैं, आज महारास रचाया है जमुना किनारे, और उसी महारास में मैं जा रही हूं। मेरी इच्छा है कि गोविंद महारास में है तो मैं क्यों ना जाऊं। अब तो महाराज जब ये बात हमारे भोले बाबा ने सुनी तो आज कहने लगे, पार्वती मैं भी तुम्हारे साथ महारास में चलूंगा, मैं भी जाना चाहता हूं तुम्हारे साथ महारास में। तो आज मैया पार्वती समझाती हैं कि देखो उस महारास में केवल स्त्री है, इसलिए आप मत जाओ। महारास में जाऊंगा मैं भी प्यारी, ये बोले त्रिपुरारी बात सुन ले भारी, ये बोले त्रिपुरारी बात सुन ले भारी। गौरा मैया कहने लगी कि महाराज मैं आपको नहीं ले जा सकती, नहीं ले जाऊंगी मैं पकड़ी जाऊंगी, नहीं ले जाऊंगी बोले मैं पकड़ी जाऊंगी। हो महारास में जाती है नारी, महारास में जाती है नारी, ये बोली त्रिपुरारी बात सुन ले भारी, ये बोली त्रिपुरारी बात सुन ले भारी। अब भोले बाबा कहने लगे, अगर वहां पे स्त्री ही जाती है तो मेरे को भी गोपी बना दे तू। गौरा मैया से कह रहे भोले बाबा, ओ गौरा प्यारी पहना दे मुझे साड़ी, सजा दे मुझे जल्दी से। ओ गौरा प्यारी पहना दे मुझे साड़ी, सजा दे मुझे जल्दी से। तू मेरे माथे पे दिया लगा दे, चमका दे मुझे जल्दी से। तू मेरे माथे पे दिया लगा दे, चमका दे मुझे जल्दी से। गौरा मैया ने कहा चलो मैं तुम्हें बिंदी लिपस्टिक ये सभी लगा दूं पल्ले के, तुम्हारी लंबी लंबी जटाएं और शमशान घाट से आए हो इतनी बदबू आ रही है तुम्हारे शरीर में से। तो भोले बाबा ने कहा थोड़ी सी सेंट छिड़क दे और जो जटा है मेरी इनका जूड़ा बना दे, और जटा जोट का बना दे जोड़ा, छोड़ दे चिंता सारी मेरी प्यारी। कैसे मैं मानो बात तुम्हारी, ओ भोले भंडारी तुम हो बड़े अनाड़ी, अगर किसी ने देख लिया तो पोल खुलेगी तुम्हारी मेरी प्यारी। अब गौरा मैया श्रृंगार कर रही हैं और भोले बाबा से कह रही हैं, एक लहरीदार चूदर, एक लहरीदार चूदर कांधे पे डाल के भोला बन जाओ, घूंघट निकाल के भोला बन जाओ, घूंघट निकाल के। एक लहरीदार चूदर, एक लहरीदार चूदर कांधे पे डाल के। ऐसे नहीं भाव से सभी मस्ती में झूमते हुए मीठी मीठी तालियों की सेवा करेंगे और कहेंगे, भोला बन जाओ भोले घूंघट निकाल के, भोला बन जाओ भोले घूंघट निकाल के।